ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा इतने हर शहर के अंदर, क्योंकि वो जो भविष्य वक्ता सी जो जिन्होंने भविष्यवाणी की सी, जिन्नियां भी उन्होंने आज तक भविष्यवाणियां कीतियां वो 100% सत हुईयां और उससे ही भविष्य वक्ता ने एक भविष्यवाणी की सी कि 21 दिसंबर 2012 दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। तो कुछ बुद्धिजीवी लोग जो गुरु महाराज जी प्रवचन करते इस मंच के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप सब जानते हो कि जो महाराज जी प्रवचन करते हैं तो वो क्वेश्चन आंसर जो जिज्ञासावां हुंदियां ने संगतां दियां और निवारण करते हैं। और उन्हां दिनां दे विच ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए कि महाराज जी आज किते भी जाइए हर जगह ते हर घर के अंदर यही चर्चा चल रही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। आपने भी सुना होगा जो उस भंडारे थे उस समय बैठे होंगे प्रेमी, आपको याद आया। तो गुरु महाराज जी कहने लगे, महाराज जी कहते कि हाँ जिस भविष्य वक्ता ने ये भविष्यवाणी की है, महाराज जी कहते आज तक जितनी भी उनकी भविष्यवाणियां है ना वो 100% सत्य हुई है। और महाराज जी कहते आपके पास वो ब्रह्म ज्ञान है, यदि आप चाहें तो ये समय भी टल जाएगा यदि आप मिलकर ध्यान साधना करते हैं। महाराज जी कहते होगा लेकिन इतना नहीं। असि सब साक्षी हैं इस गल दे जो गुरु महाराज जी कह देंगे है ना, जो गुरु दे वचन होया करते हैं वो अमिट होया करते हैं, उन्होंने कोई मेट नहीं सकता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कहने कि जो संतां दा वचन होता है ना वो कभी पलट नहीं सकता, सृष्टि इधर दी उधर हो सकती है। संत बोले सहज सुभाए, संत का वचन व्यर्था ना जाए। कहते उन्हां दा जिहड़ा वचन है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाता जो वो कह दिया करते हैं। असी बहुत बार अजामिल पापी दी जिन्होंने अजामिल पापी किया गया अजामिल भगत सिंह उन्हां दी कहानी उन्हां दी कथा सुनी है। मैं डिटेल के अंदर नहीं जावांगा, उन्होंने सार ही जदों अजामिल का अंत समय आता है उन्होंने बहुत लंबे समय गुरु दरबार के अंदर सेवा की। कोई कर्म आया उन्होंने खिंच के गुरु दरबार तो दूर ले गया। उन्होंने अपनी संसारिक जीवन यात्रा शुरू कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए। और जो संत ने जदों वो अंतिम समा सी ना उन्होंने उतो संत मंडली गुजर रही सी, तो जो संत जान लगे तो उन गुरु नूं दया आउंदी है कि अज उन्हां दे पास जाना है कि वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। जो गुरु है ना, गुरु कभी भी किसी ने अगर ना मात्र भी गुरु दरबार के अंदर कोई सेवा की हुए ना वो कहता मैं भी उसका ऋणी हो जाता। तो जो संत मंडली अजामिल के घर पहुंचती है तो वो पूछते हैं, उन्होंने पत्नी मिलती है घर के अंदर कि अजामिल किथे है। वो कहते कि महाराज वो तो बाहर गए हैं किते। तो वो कहते उदों उन्होंने संतान नहीं हुई सी। कहते कि जदों इन्हां दे घर संतान होएगी ना तो उन्हां दा नाम की है नारायण रखना, क्योंकि गुरु नूं पता सी कि इहदे ऊपर कैसा समय आने वाला है। उन्होंने सेवा की सी और गुरु उस सेवा के बदले उन्हां दे ऊपर कृपा करना चाहते सी। तो जदों अजामिल का जो जीवन चल रहा है संसार के अंदर, जो उन्होंने जीवन नए जीवन की शुरुआत की तो समा आया कि उन्होंने घर एक बच्चे का जन्म होया। तो उन्होंने संतां दे वचन के मुताबिक उन्होंने नाम नारायण रख दिता। और चलते चलते एक ऐसा समा आया कि जो
अपनी जिंदगी के मौत की लड़ाई लड़ रहे सी, तो उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई कि बेटे नारायण मैनू पानी दो, कि मैनू पानी चाहिए है। तो उस समय भगवान आते हैं क्योंकि उसका अंतिम समा सीगा। तो इधर नारायण जो नारद मुनि जी वो भगवान वो ये सारा कुछ देख रहे हैं। वो कहते कि अज भगवान भी भुलेखा खा गया मैंने, कहते कि अज भगवान भी नहीं समझ आई। उन्होंने तो अपने बेटे को आवाज मारी है और खुद भगवान चलिया गया उत्थे। तो उस समय भगवान वो ये अपने विचार को लैके भगवान विष्णु के कोल जाते हैं, कहते कि ये की हो गया। वो कहते कि नारद कहते ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी गुरु ਦੇ बचन सी। किसी समय ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ संत आए सी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ कि गुरु के ऊपर विश्वास साडा दृढ़ किस प्रकार हो सकता है जदों एक असी गुरु की आज्ञा दे विच चलते हाँ। गुरु की आज्ञा है समय समय के ऊपर सत्संग सुनना, गुरु की सेवा करनी, गुरु का दर्शन करना, फिर ही साडी जिहड़ी भक्ति है वो प्रगाढ़ हो सकती है। साडा उहदे नाल रिश्ता है जिहड़ा पक्का हो सकता है। जदों एक सेवक अपना सब कुछ गुरु के ऊपर छड्ड दिंदा है ना, सब कुछ गुरु के ऊपर निशावर करता है, तो फिर सारे जिहड़े फैसले है ना उहदा फिर गुरु ही करता है। किते छड्ड के तो देखिए, पर जिहड़ा साडा मन है ना किते ना किते वो हरकत करता है कि नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे विचार आते हैं मन के अंदर कि किते मैं गलत तो नहीं कोई फैसला ले लिया। जो एक भक्ति मार्ग से चलता है ना इंसान, बहुत सारे प्रेमी मिलते हैं सानू, ऐसा विचारा करने का मौका मिलता है। बहुत सारे विचार निकल के आते हैं, खास करके जिस दिन सत्संग होता है ना तो सानू चाहे असी 6 दिन दे विच बिल्कुल फ्री हाँ, जिस दिन सत्संग का समा आएगा ना उस समय सानू कोई ऐसी कॉल आएगी, ऐसा कोई सानू काम याद आएगा या ऐसे कोई साडे घर गेस्ट आउणगे, असी सोचने ते मजबूर हो जाने कि हुण सत्संग ते जाइए कि ये करिए अपने काम। क्योंकि जो शैतान है ना वो अपने काम करता है। जदों सानू शैतान इस मार्ग तो विचलित करता है, सानू भक्ति मार्ग तो पीछे करता है, तो उसका जो पहला कर्म है वो सानू सत्संग दे नालों तोड़ता है। क्योंकि सत्संग एक भगत एक शिष्य उसकी आत्मा की खुराक होया करते हैं। सत्संग विचार में जो एक शरीर है, जिदा इन शरीर को चलाने के लिए सानू समय समय ते भोजन की जरूरत पैंदी है, सानू एनर्जी मिलती है, तो ये साडा जिहड़ा शरीर है ये बॉडी है काम करती है। ठीक ऐसे ही प्रकार अगर असी भक्ति मार्ग के ऊपर चलना चाहते हाँ तो सानू सत्संग की बहुत जरूरत है। इहदे नाल ही साडा जिहड़ा विश्वास है वो दृढ़ हो सकता है। असी भक्ति मार्ग पे चल सकते हाँ जे अगर साडे जीवन के अंदर सत्संग ही नहीं रहा तो सानू साध संगत जी जिहड़ा सानू सेवा है वो सेवा भी बोझ लगन लग जाती है। गुरु दरबार के अंदर आना भी बोझ लगन लग जाता है, क्योंकि साडा जिहड़ा सत्संग साडे जीवन के अंदर जो सत्संग आत्मा रूपी जिहड़ी खुराक साडे जीवन के अंदर रही ही नहीं। इस करके कहते कि सत्संग सानू जो गुरु ने ज्ञान दिता तो उन्हां दी पहली आग्ञा सी सत्संग कि असी समय समय ते इन्हां सत्संग प्रवचनां नूं सुनना है, सत्संग विचारां नूं सुनना है, फिर ही साडी जिहड़ा विश्वास है वो पक्का हो सकता है। असी भक्ति मार्ग के ऊपर दृढ़ विश्वास के नाल चल सकते हैं। जो गुरु होया करता है, गुरु अंतर्यामी होया करता है। गुरु साडे हमेशा ही पल पल, एक बार गुरु महाराज जी ने क्या, महाराज जी कहते कि मैं अपने शिष्यों के साथ ऐसे रहता हूं जैसे मालिक के साथ बॉडीगार्ड चलता है। कैसा भी समय आए साडे ऊपर जो गुरु का ध्यान करते हैं तो महाराज जी सारे ही उन्होंने कार्य खुद अगे होके करते हैं। ऐसे आप सब दे बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल अनुभव होंगे।
गुरु हमेशा